अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ग्रीन्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। ग्रीन्स थ्योरम एक ऐसा रिज़ल्ट है जिसके हेल्प से हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड फॉर अ स्मूथ क्लोज्ड कर्व बहुत इजीली डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करके गिवन लाइन इंटीग्रल का आंसर इवैल्यूएट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कनेक्ट करूँगी इस लेक्चर को लास्ट लेक्चर के साथ, ताकि जब मैं ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो हमें सिंप्लीफिकेशन समझ आ सके कि हम ग्रीन्स थ्योरम को क्यों यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, हमारे पास एक वेक्टर फील्ड गिवन है x माइनस वाई आई हेड प्लस एक्स जे हेड, और इस वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल हम लोगों ने इवैल्यूएट करना है ओवर अलोंग दिस कर्व, जिसकी पैरामीट्रिक फॉर्म हमें क्या गिवन है, cos ऑफ t आई हेड प्लस साइन ऑफ t j हेड। कर्व को ड्रा कर लेते हैं। तो x ऑफ t आपके पास क्या है, x ऑफ t आपके पास है cos ऑफ t और y ऑफ t आपके पास है sin ऑफ t। ऑफ कोर्स ये हमारे पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेडियस वन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है। सो और रेडियस अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये कर्व जो है वो हमें एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फार्मूला लिखती हूँ उसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड f इंटू डी आर ऑफ टी। इसका फार्मूला क्या है, इसी तो ऑफकोर्स नोटेशन है। फार्मूला क्या है, t फ्रॉम a टू b, ओके। और फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करें टी की फॉर्म में, जो भी रिज़ल्ट आए इसका डॉट प्रोडक्ट लें आर प्राइम ऑफ टी के साथ और इस सारे रिज़ल्ट को टी की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें। अब यहाँ टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास एक्चुअली एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंड वी नो दैट फॉर कंप्लीट राउंड वी हैव टी फ्रॉम 0 टू पाई। अब हमें ये साइड फंक्शन हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, बिकॉज हम एग्जांपल्स पहले भी कर चुके हैं इस तरह की, तो डायरेक्टली मैं करती हूँ। आपने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है cos ऑफ t से, y को रिप्लेस करना है sin ऑफ t से, एंड यू विल गेट cos ऑफ t माइनस sin ऑफ t आई हेड प्लस x की वैल्यू रिप्लेस करें, x इज cos ऑफ t j हेड। इस सारे एक्सप्रेशन का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद r प्राइम ऑफ t। r ऑफ t हमारे पास ये है, बट हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। सो वी विल गेट माइनस साइन t आई हेड प्लस cos t j हेड और dt। ऑफकोर्स t पे मैंने भी डिस्कस किया है, लिमिट क्या है 0 टू 2 पाई। जब आप लोग इस सारे इन दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट होगा माइनस साइन टी कॉस टी प्लस 1 डी टी 0 टू 2 पाई। इसको इंटीग्रेट करने के बाद अब लिमिट रिप्लेस करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट आंसर 2 पाई। हम लोगों ने वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट किया है फॉर अ गिवन कर्व, एंड द कर्व वाज रिप्रेजेंटिंग a circle, and keep in mind that circle is a smooth curve and it is also closed, and it is also simple। एक ऐसा कर्व जो क्लोज्ड हो, ठीक है, इज सेड टू बी क्लोज्ड कर्व। एक ऐसा कर्व जो कहीं पे खुद को इंटरसेक्ट ना कराओ,
जैसे ये कर्व अगर मैं लेती हूँ तो ये कर्व जो है क्लोज तो है ऑफ कोर्स, लेकिन ये खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है इस जगह पर, सिंपल नहीं है वो। अगर इंटरसेक्ट, अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सपोज ये मेरा सर्कल का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है और यही एंडिंग पॉइंट है, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो खुद को कट करके दोबारा से कोई शेप ले रही है। तो सर्कल आपके पास सिंपल क्लोज्ड स्मूथ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास रिजल्ट है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम क्या करता है, ग्रीन्स थ्योरम हमारे लाइन इंटीग्रल फॉर वेक्टर फील्ड को बहुत आसान कर देता है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास, मैं बहुत प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो मैंने PDF नोट्स में लिखी हुई है, लेकिन मैं भी फ़िलहाल इस तरह से चंक्स आपको रिप्रेजेंट करूँगी कि वो हमें समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है f(x,y), 2D वेक्टर फील्ड हम ले रहे हैं और मुझे पता है कि हम वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं P(i) प्लस Qxy j हेड से, और इस वेक्टर फील्ड को हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं फॉर सम कर्व C। और C कैसा कर्व है हमारे पास, C इज स्मूथ और पीसवाइज स्मूथ, इट कुड बी पीसवाइज स्मूथ। पीसवाइज का मतलब ये है कि वो यूनियन ऑफ कर्व्स आ जाए आपके पास, पीसवाइज स्मूथ, सिंपल, कि कहीं पे उसका अपने साथ कोई इंटरसेक्शन ना हो एक्सेप्ट एंड पॉइंट, एंड क्लोज्ड, एंड इट शुड बी अ क्लोज्ड कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वेक्टर फील्ड होना चाहिए। सेकेंडली जिस कर्व पे आपने इसको इवेल्युएट करना है वो कर्व ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, द कर्व शुड बी स्मूथ, सिंपल एंड क्लोज्ड। एंड थर्ड वन है जो हमारे पास P और Q है, इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, इन दोनों का डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हों, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपके पास ये वेक्टर फील्ड है, इस वेक्टर फील्ड के ये दोनों फंक्शंस जो हैं उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, और इस फंक्शन को आपने इस कर्व पे इंटीग्रेट करना है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल कर्व C वेक्टर फील्ड डॉट D R(t). अब यहाँ पे मैं एक और सिंबल यूज़ कर रही हूँ, एक सर्कल का, और एक एरो भी लगा रही हूँ। ये सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये कर्व है वो हमारे पास क्लोज्ड, सिंपल, स्मूथ है, और ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि हम उसकी पॉजिटिव ओरिएंटेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसकी एक और नोटेशन भी है, वो इसकी नोटेशन क्या है, P dx प्लस Q dy C, और अगेन मैंने यहाँ पे अपनी कर्व की ये वाली प्रॉपर्टीज़ को इस एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है कि आप इन चीज़ों को इवेल्युएट करें या इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करें। डबल इंटीग्रल क्या है, पार्शियल Q बाय पार्शियल X माइनस पार्शियल P बाय पार्शियल Y dA। ऑफ कोर्स डबल इंटीग्रल को आप सम डोमेन और सम रीजन इंटीग्रेट करते हो। अगर आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन गिवन है which is going to be evaluated for a smooth, simple, closed curve, and its P and Q functions have derivatives, continuous derivatives, then the Green's theorem states कि हमारे पास जो हमारा लाइन इंटीग्रल है वो एक्चुअली इस डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब मैंने जो लास्ट एग्जांपल की थी मैं उसको इससे रिलेट करती हूँ। हमारे पास वेक्टर फील्ड था, हमने इस वेक्टर फील्ड को इस कर्व पे
इवेल्यूएट करना था, एंड द कर्व वाज अ सर्कल। और मैंने पहले भी यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करवाई थी कि द सर्कल इज़ अ क्लोज्ड स्मूथ सिंपल कर्व। इसका मतलब क्या है कि, और उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं, हमारे पास P क्या है, यहाँ पे हमारा P ये है और ये हमारा Q ऑफ एक्स वाई है। ऑफ कोर्स आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। P का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज़ -1, और Q का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज़ 1। इसका मतलब है कि जो हमारा ये वाली एग्जाम्पल थी हमारी, वो ग्रीन्स थ्योरम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो हम अब इसी क्वेश्चन को ग्रीन्स थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं सिंपली वहाँ से P ले रही हूँ। P हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, Q हमारे पास क्या है, x। हमें क्या चाहिए, हमें पार्शियल Q बाई पार्शियल x चाहिए। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल Q बाई पार्शियल x इज़ 1, पार्शियल P बाई पार्शियल y इज इक्वल टू -1। और अब अगर मैं अपने प्रीवियस लाइन इंटेग्रल को विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, डबल इंटेग्रल पार्शियल Q बाई पार्शियल x माइनस पार्शियल P बाई पार्शियल y dA। एंड डोमेन की मैं बाद में बात करती हूँ कि डोमेन हमारे पास क्या होगी, इज इक्वल टू पार्शियल Q बाई पार्शियल x आपके पास 1 है, इसको मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगी, माइनस ये मेरे पास -1 है, तो आपके पास क्या आंसर आता है 2dA डोमेन। अब डोमेन आपको फाइंड आउट करनी है। आपने क्या करना है, आपके पास जो लास्ट एग्जाम्पल में कर्व गिवन था वो इस तरह से कर्व था। अब जो हमारी डोमेन है एक्चुअली वो ये सारा रीजन है हमारा, क्योंकि डबल इंटेग्रल को हम इस तरह से रीजन के ऊपर एवेल्यूएट करते हैं। अब आप देखो आपके पास रेडियस क्या था यहाँ पे 1, ठीक है। तो हमने क्या डिसाइड किया, बिकॉज इट्स अ सर्कल सो वी विल यूज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमने क्या डिसाइड किया कि r इज़ फ्रॉम 0 to 1 ऑफ कोर्स, और हमारे पास थीटा क्या है, सिंस वी आर कंसिडरिंग अ होल ट्रिप, सो थीटा इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब अगर मैं 0 to 1 मैंने r को रख लिया, 0 to 2 पाई मैंने थीटा को रख लिया, यहाँ पे 2 था। अब dA को हम रिप्लेस करते हैं d थीटा के साथ, बिकॉज वी हैव अ सर्कुलर रीजन, डोमेन रीजन, सो वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलता है 0 2 पाई, 2 कांस्टेंट है, ये आपको देगा r2/2 d थीटा 0 to 1, क्लियर। और ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास यहाँ से क्या आया 0 to 2 पाई, r में आपके r से आपको 1 दे देगा, d थीटा इंटीग्रेट किया, आंसर थीटा आ जाएगा 0 to पाई, एंड योर फाइनल आंसर इज़ अगेन 2 पाई। आंसर अभी भी आपके पास वही आता है। शायद इस वाले क्वेश्चन में हमें फ़िलहाल वो सिंप्लीफिकेशन नज़र नहीं आई जिसके लिए हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो मैं अभी एग्जाम्पल करूँगी उसमें आप लोगों को ग्रीन्स थ्योरम की इम्पोर्टेंस बहुत प्रोमिनेंटली फील हो जाएगी। हमारे पास एग्जाम्पल है, वी हैव टू इवेल्यूएट a line integral of a vector field। देखें जैसे ही मैंने ये वाली नोटेशन देखी, आई हैव डिसाइडेड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब इसने यहाँ मेंशन किया है कि द कर्व इज़ क्लोज्ड। इस सिंबल ने हमें बता दिया कि हमारे पास द कर्व अंडर कंसिडरेशन
इज़ क्लोज्ड, सिंपल एंड स्मूथ। अब उसने क्या किया है कि उसने हमें कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उसने हमें कर्व को इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। एंड इट्स जस्ट नॉट अ सिंपल कर्व, इट्स द यूनियन ऑफ 4 कर्व्स। पॉइंट्स मेंशन कर दिए उसने। वो कह रहा है कि ये पॉइंट 1 0 है, दिस इज़ 1 1, दिस इज़ 0 1, दिस इज़ ओरिजिन। For 2 minutes let's discuss this question without the help of Green's theorem। अगर मैं फ़िलहाल यहाँ से ग्रीन्स थ्योरम को निकाल दूँ तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे पता है कि ये जो कर्व है ये एक्चुअली 4 डिफरेंट कर्व्स का कम्बिनेशन है, तो मुझे इसको लेबल करना पड़ता कर्व C1, C2, C3, C4। फिर मैं यहाँ मेंशन करती कि नाउ वी आर गोइंग टू एवेल्यूएट दिस इंटीग्रल इन डिफरेंट पार्ट्स, कि पहले C1 का इंटीग्रेट करेंगे, फिर C2 का, देन C3 एंड फाइनली C4। कि मैं इस फंक्शन को हर कर्व पे सेपरेटली इवेल्यूएट करने के बाद इनके आंसर्स को सम अप कर देती। पहले मैं C1 लेती, ठीक है, सपोज़ मैं C1 ले रही हूँ। C1 के लिए मैं क्या कहती कि मुझे इस वाली स्ट्रेट लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करते, तो ये अच्छा खासा, शायद मुश्किल तो ना होता लेकिन अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन हो जाता। अब हम इसी क्वेश्चन को ग्रीन्स थ्योरम से करते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वी शुड हैव अ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फील्ड वेयर वी हैव p हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है -y², एंड q हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है xy। दे शुड हैव कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स, सो इट्स क्लियरली visible from the value of p and q that they have derivatives with respect to, like मुझे p का चाहिए with respect to y, तो -2y कॉन्टेनियस p है, q x आपके पास y है जो भी वो भी कॉन्टेनियस है। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है उसकी, द कर्व शुड बी क्लोज्ड, स्मूथ, सिंपल। तो अब आपके पास ये जो कम्बिनेशन ऑफ कर्व्स है वो एक रेक्टेंगल टाइप चीज़ आ रही है, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये एक स्मूथ क्लोज्ड कर्व है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन हमारे ग्रीन्स थ्योरम की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, लिहाजा हम इसको ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कर्व जो है ये कौन सा रीजन इनक्लोज कर रहा है, ये सारा रीजन इनक्लोज कर रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाउ दिस इंटेग्रल, दिस लाइन इंटेग्रल हैज़ बीन कन्वर्टेड into double integral of this expression, ओके। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल q बाय पार्शियल x फाइंड आउट कर लेंगे, पार्शियल p बाय पार्शियल y फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे वैल्यूज़ और इस रीजन से अपने डोमेन फाइंड आउट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पार्शियल p बाय पार्शियल y हमें क्या मिल रहा है -2y, पार्शियल q बाय पार्शियल x हमें क्या मिल रहा है y, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल डोमेन को एज इट इज़ एम्प्टी छोड़ रही हूँ, मैं इसको फिल नहीं कर रही, फिल करती हूँ इसी स्टेप पे। पार्शियल q बाय पार्शियल x मेरे पास क्या है y, ये मेरे पास माइनस है तो माइनस माइनस +2y, इसको मैं फ़िलहाल नहीं छेड़ रही हूँ, मैं अभी डिसाइड करूँगी कि dx dy कौन सा पहले हमारे पास आएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपके पास ये सारा रीजन है और जस्ट लाइक द डबल इंटीग्रल जो कि हम लोगों ने 2-3 लेक्चर्स पहले किए थे, मतलब सेकेंड मिनट से पहले किया था हम लोगों ने। अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ, वर्टिकल एरो ड्रा करूँ, तो इसकी टेल मुझे y की मिनिमम वैल्यू दे रही है और इसका हेड मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो y इस लाइन पे कितना होता है, कितना है 0, और इस पे कितना है 1, मतलब y हैज़ अ कांस्टेंट लिमिट। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड क्लियरली
अगर आप x को देखो तो x भी सारे बॉक्स में, सारे रीजन में 0 to 1 ही वेरी करता है, लिहाजा कांस्टेंट एलिमेंट है। आप x और y किसी को भी अंदर रख सकते हो, आपके पास dx dy आ जाएगा या dy dx आ जाएगा, एज यू विश, जैसे आप करना चाहें इसको। और नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम y + 2y को समअप करेंगे तो हमें मिलेगा 3y dx dy 0 1 0 1, 3 बाहर आ जाएगा। इसको x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो आता है x y 0 1 dy, x में लिमिट रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा 1 dy, y की लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास 3/2 y स्क्वेयर 0 to 1, लिमिट रिप्लेस करो तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो होपफुली आपको ग्रीन्स थ्योरम की इम्पोर्टेंस इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी कि वो क्वेश्चन जिसको हमने 4-5 डिफरेंट स्टेप्स में करना था जाके, उसको हमने एक स्टेप में बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। बट द कंडीशन इज P and Q must have continuous derivatives and the curve should be simple, closed and smooth। एक और एग्जाम्पल करते हैं ऐसे ही। इसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे दे दी है। इस वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वेयर कर्व इज़ क्लोज्ड, सिंपल, स्मूथ एंड द कर्व को उसने इस तरह के ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ है जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन। P ले लें यहाँ से। P क्या है आपके पास x4, Q इज़ xy, नेक्स्ट partial p by partial y 0, partial q by partial x is equal to sorry class y। ठीक है, कॉन्टेनियस है, कर्व क्लोज्ड है, स्मूथ है, लिहाजा ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। लिमिट क्या होगी, अब ये सारा आपके पास ये जो कर्व है ये सारा एरिया इनक्लोज्ड करी है, तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एरो ड्रा करूँ तो हमारे पास y जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1 - x, और x जो है आपका मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1, सो x इज़ फ्रॉम 0 to 1। ये हमारे पास टाइप 1 का डबल इंटीग्रल आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको विद द help of Green's theorem, we can convert the given line integral in terms of double integral पार्शियल क्यू बाय पार्शियल, मेरे पास y है, ये 0 है, लिहाजा मैं इसको रिमूव कर दूंगी। इसको dy/dx करना पड़ेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद y सिंपल इंटेग्रल्स, तो y सिंपल टाइप है। 1 - x हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, लेकिन इंतहाई आसान सा इंटेग्रल है। आप इसको जब इवेल्यूएट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 y स्क्वेयर 0 to 1 - x, इट शुड बी dx 1/2 1 - x होल स्क्वेयर dx 0 to 1। इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड ना भी करें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में क्या हो जाएगा 1 - 2 1 - x³/3 0 to 1। लिमिट रिप्लेस करें, यू विल गेट फाइनली 1/6। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने अपने
इस आइडिया को यूज़ करके लाइन इंटीग्रल को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया।